ओशो के बारे में जितना पढ़ते जाओ उतना गहरे में घुसते जाते हैं। जितना ओशो के प्रवचनों को सुनते जाओ उतना उसमें खोते जाते हैं। मतलब अपने आप में एक महासागर जिसमें तुम या तो गोते लगाओ या डूब जाओ, तो दोनों ही सूरत में तुम ओशो को समझने के और करीब हो जाओगे। ओशो ने बहुत सारे रहस्यवादी, बौद्ध, दार्शनिक, सूफी संत, सन्यासी, इनके बारे में बताया, बात कही है। अपनी एक बुक में उन्होंने बॉल मिस्टिक्स के बारे में भी लिखा है। बॉल मिस्टिक्स के बारे में उन्होंने लिखा है द बिलवर्ड, अपनी किताब में, जिसका नाम है बिलवर्ड। तो द बिलवर्ड में वो लिखते हैं द बॉल्स आर कॉल्ड बॉल बिकॉज दे आर मैड पीपल। अब यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी है कि बॉल्स का मीनिंग क्या है। BAULS, बॉल्स। इसका वैसे तो डिक्शनरी में इसका अर्थ है पागल, लेकिन ये संस्कृत के एक धातु वतुल से निकला शब्द है, संस्कृत से निकला हुआ शब्द है, जिसका मीनिंग सच में ये है पागल, हवा से इफेक्ट हुआ पागल। बॉल्स जो हैं वो किसी भी धर्म को बिलोंग नहीं करते, ना वो हिंदू, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन, ना बुद्ध। इज अ सिंपल ह्यूमन बीइंग, एक साधारण व्यक्ति जो रहस्यवादी है और जो क्रिटिक है, विद्रोही है। वो किसी का नहीं है, वो सिर्फ अपने आप का है। और वो किसी भी जगह पे नहीं है, किसी देश में नहीं है, किसी धर्म में नहीं है, किसी जाति में नहीं है, वो सिर्फ अपने आप में है। ओशो कहते हैं कि बॉल्स हैव नथिंग, नो स्क्रिप्चर, नॉट इवन टू बर्न, मतलब जलाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है, ना चर्च है, ना मंदिर है, ना मस्जिद है, कहीं पे कुछ नहीं है। ये हमेशा वो व्यक्ति है जो हमेशा सड़क पे पाया जाता है, जिसके पास अपना घर नहीं है, जिसके पास अपना कुछ भी नहीं, अपना रहने का कोई स्थान भी नहीं है। गॉड इज हिज ओनली अबॉड, मतलब भगवान ही उसका स्थान है और ये पूरा आसमान उसकी छत है। He possesses nothing except a poor man's quilt, मतलब एक गरीब आदमी के फटे हुए कंबल के भांति छोटा सा हाथ से बना हुआ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम बोलते हैं तार, एक तारा, वो उसके पास है। और एक छोटा ड्रम उसके पास है, एक छोटा केटल ड्रम, ये उसकी पूंजी है। He possesses only a musical instrument and a drum, मतलब ये वाद्य यंत्र ही उसकी पूंजी मात्र है। एक हाथ से वो एक तारा बजा रहा है, दूसरे हाथ से ड्रम बजा रहा है, ढोल जिसको बोल सकते हैं, छोटा जो हाथ से बज जाता है। और ड्रम उसने अपने एक साइड पे टांग के रखा है और ये दोनों चीज़ें बजाते हुए वो नाच रहा है, खूब नाचता है। यही तो उसका धर्म है, नाचना, गाना, पूजा करना। ये सब ओशो लिखते हैं अपनी किताब जिसका नाम है द बिलवर्ड, वॉल्यूम 1।
और अध्याय पहला। अब बॉल्स कहते हैं लाइफ इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू, इट इज जस्ट अनफोल्डमेंट। मतलब ये कोई नया क्रिएशन नहीं है, ये तो वही पुराना चला आ रहा है। आप ऑलरेडी इसमें हो, आप पहले से ही इसमें हो, जो कि खुला ही नहीं है, जिसके पड़ाव आगे बढ़े ही नहीं हैं, जिसके बैरियर्स हमें हटाने पड़ेंगे, जिसके ऑब्स्टेकल्स साइड में रखने पड़ेंगे, तब जाके आप अपनी जीवन की शुरुआत कर सकते हो, मतलब इसे खोल सकते हो। आप तो एक बड के समान हो। When obstacles are no more there, you start flowering. Your lotus opens. जब तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं रहेगी, कोई दुविधा नहीं रहेगी, तुम एक फूल के भांति, कमल के भांति फील करना लग जाओगे, तो तुम्हारे अंदर का कमल जो है वो खिलना शुरू हो जाएगा। ये सब उसी किताब में दूसरे अध्याय में लिखा है ओशो ने, जिसका नाम है द बिलवर्ड। ओशो कहते हैं द मेथड ऑफ बॉल्स आर वेरी सिंपल। इन पागलपन का जो हिसाब किताब है वो बहुत ही सरल है। अगर आप डांस कर सकते हैं, नाच सकते हैं, तो बहुत सारे जो बंद द्वार हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे, ब्लॉक्स जो हैं वो डिसअपेयर शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब एक इंसान नाचता है, नृत्य करता है, उसकी मूवमेंट होती है अंदर से नाचना, हिलना, और वो एक तरल पदार्थ की तरह, पानी की तरह हो जाता है। आपने नहीं देखा क्या? अगर आपने किसी को नृत्यकारी करते हुए खो जाते हुए देखा है, बिल्कुल गुम हो जाता हुआ देखा है, तो आप ये देख सकते हो। आपने ऐसा नहीं देखा क्या कि वो अब कठोर नहीं रहा, नरम हो गया है, पानी की तरह निर्मल हो गया है, वो फूल की तरह खिलना शुरू हो जाता है, उसकी कठोरता खत्म हो जाती है, और ये जो निर्मलता है ये सारे ब्लॉक्स खोल देता है। तो ओशो कहते हैं सो डांसिंग इज द योगा ऑफ बॉल। मतलब नाचना पागलपन का एक योग है। वो घंटों एक साथ नाचता है। जब चांद आसमान में पूरा दिखता है, पूरा चढ़ जाता है, तो ये बॉल्स, ये पागल पूरी रात नाचता है, क्योंकि उसके लिए ये जो चांद है वो एक सिंबल है, सिंबल ऑफ देयर बिलवर्ड। इस पागलपन की हद का एक निशान है, जिसको उसमें अपना प्यार दिख रहा है, कृष्ण दिख रहा है, कृष्ण दिख रहा है। वो कृष्ण को ही चांद कहता है। और जब चांद आता है वो नाचता है, और वो सब बॉल जितने भी पागल हैं, कृष्ण के दीवाने हैं, वो नाचते हैं पागलों की तरह। जबकि ये कोई डांस की, नृत्य की कला का कोई प्रदर्शन नहीं है। इट इज नॉट अ परफॉर्मेंस, इट इज नॉट फॉर समबडी एल्स टू सी। ये किसी को दिखाने के लिए भी नहीं नाचते हैं। If somebody see it and watches,
दैट्स अनदर थिंग। कोई देखता है तो देखने दो, वो तो अपने लिए नाच रहा है। दिस बॉल डांसेस फॉर हिमसेल्फ, तभी तो पागल कहते हैं। वो अपनी खुशी के लिए, खुद के लिए नाचता है। ये सब उसी किताब के दूसरे वॉल्यूम में लिखा है, जिसका पहला अध्याय ही ये है, और किताब का नाम भी वही है, द बिलवर्ड वॉल्यूम 2। पढ़िएगा ज़रूर। ओशो को जितना गहरा आप पढ़ते जाओगे उतना गहरा समझने की कोशिश करते जाओगे। ओशो कहते हैं कि बॉल्स हैव बीन वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, अर्थात वो आम इंसान नहीं होते हैं, क्योंकि बॉल शब्द का अर्थ ही पागल है। और ये बॉल्स जो हैं ये एक रहस्यवादी पागल होते हैं। They have talked in all sorts of paradoxes. अब यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि पैराडॉक्सिस का मीनिंग है क्रिटिक्स, विरोधाभास में बात करने वाले। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरती से इस बारे में बात करते हैं। फिलोसफर नहीं है, दार्शनिक नहीं है, तो पागल कवि हैं। और कोई लॉजिक नहीं देते किसी बात का, वो कोई लॉजिक देना भी नहीं चाहते। वो तो अपने इस विरोधाभास के द्वारा आपको कुछ दिखाना और समझाना चाहते हैं। यही कुछ लिखा है इन्होंने ताओ द थ्री ट्रायर्स के चौथे संस्करण के दूसरे चैप्टर में, दूसरे अध्याय में। Balls were great mystic of such beauty and depth that people started thinking that they were mad. मतलब ये रहस्यमय, ये रहस्यवादी बॉल्स जो हैं वो इतना गहराई से सोचते हैं और इतना गहरे में होते हैं कि लोगों ने उन्हें पागल कहना शुरू कर दिया था। इसीलिए तो पढ़े लिखे भाषा में बॉल का अर्थ ही पागल है। स्पेशली बॉल लिखते हैं तो इसका मतलब रहस्यवादी पागल, जिसको समझा ही नहीं जाता। यानी इनकी जो पूरी जीवन शैली है वो बिल्कुल ही अलग है। एक नॉर्मल लाइफ से, साधारण जीवन से बिल्कुल ही रेडिकली डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग। वो तो सामान्य रूप में भी पागल ही दिखते हैं। नेचुरली लुक मैड, गाता है, नाचता है, जैसे पागल लोग करते हैं ऐसे एक बॉल करता है। पूरे देश भर में घूमता है। ऐसे बॉल्स जो हैं पूरे देश भर में घूमते रहते हैं। आपको गाते हुए दिख जाएंगे, खुशी में गाते हुए, नाचते हुए, सेलिब्रेशन करते हुए, खुशियाँ मनाते हुए, गाते हुए दिखेंगे। नेचुरली दे लुक मैड, तभी तो वो पागल दिखेंगे आपको। क्योंकि जब जहाँ सारा संसार दुख में है, टेंशन में है, पैसा कमाने के चक्कर में भागम भाग में है, तो वो सेलिब्रेशन, खुशियाँ कहाँ मनाता है, कहाँ मना सकता है? तो नेचुरली वो बॉल्स को मैड ही कहेगा, पागल ही कहेगा। In a world where everybody is miserable, the man who is dancing and his laughter in his soul looks simply out of the place, outlandish, mad, stoned, not in his senses, hence the word ball। अर्थात जब आपको एक मिजरेबल मतलब रहस्यमय, जिसको आप समझ ना सको, ऐसा कोई आदमी नाचता हुआ, हंसता हुआ दिख जाए और बिल्कुल ही सिंपल हो, अपनी जगह पे ही ना हो, अपना दिमाग उसका अपनी जगह पे ना लगे आपको, आउटलैंडिश, और सिर्फ अपने में मस्त दिखे, तो समझ लो ये बॉल है।
मतलब रहस्यवादी पागल। धीरे धीरे ये खत्म होते जा रहे हैं, खत्म हो ही गए हैं इनफैक्ट। और जो कुछ बचे हैं वो जल्दी दिखते नहीं हैं, क्योंकि इसका कारण है कि अब देश इनको संभाल नहीं पाता, झेल नहीं पा रहा है। ओशो कहते हैं, बट द ग्लोरी इज गॉन बिकॉज दिस कंट्री नो मोर वेलकम्स द रियल मिस्टिक्स। असली रहस्यवादियों का हम स्वागत ही नहीं करते हैं, तो हमें ये कहाँ दिखेंगे। इट स्टिल टॉक्स अबाउट मिस्टिशियन, मतलब रहस्य के बारे में बात जरूर होती है और कुछ ज़्यादा ही होती है, और इतनी बातें करना ही एक रहस्य है। तो कुल मिला के अब ओशो कहते हैं कि ये जो बॉल्स हैं, ये जो पागल हैं उस खुदा की खुदाई में, उस भगवान की बनाई हुई चीज़ों के अंदर, उनको भगवान ही दिख रहा है, उनको कृष्णा ही दिख रहा है, ठाकुर जी दिख रहे हैं। तो वो अब दिखने, लोग ऐसे दिखने बंद हो गए हैं क्योंकि हम उन्हें पागल ही समझते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। उनकी तरफ ध्यान देना इस देश ने बंद कर दिया और वो दिखने बंद हो गए। ये सब ओशो लिखते हैं, गॉड्स गॉट अ थिंग अबाउट यू, उसके 3रे अध्याय में। बहुत अच्छी किताब है, आप ज़रूर पढ़िएगा। आपको बॉल्स के बारे में, इस रहस्यवादी पागलों के बारे में, पूरी एक जमात के बारे में आपको पता चलेगा कि क्या है, क्यों ओशो ने ये बात करी इनके बारे में। क्योंकि ओशो चाहते हैं आप इस तरह खुशी में नाचें कि लोग आपको पागल ही समझें। आप उसके लिए नाचें, अपने लिए नाचें, खिलखिलाएं। आज के दौर में खिलखिलाना बहुत मुश्किल हो गया है, हंसना बहुत मुश्किल हो गया है। हर इंसान एक रेस में भाग रहा है, एक अनजानी अनकही रेस में भाग रहा है। तो आपको उस रेस से निकलना है, साइड पे हटना है, तभी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगोगे। तो इसलिए आप उस रेस से हट के इस रेस में शामिल हो जाओ जिसमें तुम खुद में खो जाओ और उसको, ब्रह्मा को पालो। तो कुल मिला के ओशो ये कहना चाहते हैं, आप बने रहिएगा, साथ बनाइए रखिएगा। आपका साथ मुझे एनकरेज करता है कि मैं थोड़ा और पढ़ने की कोशिश करूं, ओशो हमें क्या बताना चाहते थे, क्या बता के गए हैं, और हम उसको कैसे अडॉप्ट करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले संस्करण में, अगले पॉडकास्ट में। जय हो।